रहे नंद के भवन में, गोप ग्वाल का नजर पड़ी पुतना पर, बोले कि देखो देखो साक्षात लग रहा है कि लक्ष्मी अवतरित होकर के हमारे गोकुल में आ रही है। एक ग्वाल ने कहा कि क्यों नहीं आएगी? अरे जिसके घर में साक्षात भगवान नारायण ही आए हैं तो नारायण का दर्शन करने के लिए लक्ष्मी क्यों नहीं आएगी? लेकिन एक गोप ने वहीं पर खड़ा होकर के कहा कि नहीं नहीं, ये लक्ष्मी नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले कि यदि लक्ष्मी होती तो इसका चाल जो है सीधी होती, ठुमुक ठुमुक करके नहीं चलती, लेकिन ये ठुमुक ठुमुक करके चल रही है, नाना प्रकार की ये आकृति बना रही है, ये लक्ष्मी नहीं हो सकती। इस प्रकार से आपस में बात विमर्श कर रहे थे। आगे बढ़ी, पुतना गई, मैया यशोदा से भेंट कर रही है। मैया यशोदा ने पूछा कि अरे देवी आप कौन हो? तो मालूम है पुतना ने क्या कही? पुतना ने कहा कि अरे दीदी आपको पता ही नहीं है, मुझे पहचानते ही नहीं हो। अरे मैं आपके दूर के वो रिश्तेदार हूँ, मैं आपकी बहन लगूंगी। अब मुझे पता है आपके लिए ही मैं व्रत की, इसीलिए मुझे आप पहचान नहीं पा रहे हो। मैंने संकल्प लिया था कि जब तक से आपके घर में लल्ला ना हो जाए तब तक से आपके चौखट लांघन भी नहीं करूंगी। आज देखिए मेरा वह संकल्प पूर्ण हो गया, आपके घर में लल्ला हुआ है, उसी लल्ला का दर्शन करने के लिए मैं आई हूँ। ध्यान दीजिएगा। अब बेचारी यशोदा मैया तो ऐसे ही हर्षोल्लास में थी, अब उसमें बीच में कौन सा किरकिरा करने के लिए वो करें, इसलिए बोले हाँ हाँ जरा लल्ला को देखना, मैं आ रही हूँ दूध को देख करके। पुतना का समय मिल गया दे मारने के लिए। अब ठाकुर जी को पता चला कि पुतना आई है तो महाराज उन्होंने क्या किया? क्या किया? सुन नहीं रही, इसका मतलब बोले राधे राधे, जमाई चल रही है मुझे लग रहा है। जब यह बात पता चली ठाकुर जी को कि पुतना आई है मुझे मारने के लिए, तो ठाकुर जी ने क्या किया है? हाँ, नेत्र उन्होंने बंद कर लिया। कुछ हिंट दीजिए, मैं भूल रहा हूं। ठीक, तो आप ही लोग को सुनाना है। उन्होंने नेत्र बंद कर लिया। अब इस पर संतों का कई कई भाव है कि भैया नेत्र क्यों बंद कर लिया। तो एक संत कहते हैं कि भैया दर्शन उसी चीज का करना चाहिए जो दर्शनीय है। एक और बात बताएं, विषय का प्रवेश, हमारे शरीर में जो विषय प्रवेश करते हैं तो विषय का प्रवेश करने का मार्ग कितने हैं? गोपाल बाबू जी आप बताइए। विषयों का प्रवेश करने का शरीर में, अच्छा शरीर में कितने द्वार हैं? बोलिए राधे राधे। शरीर में कितने द्वार हैं? हाँ 10 भी हैं और 9 द्वार, हाँ 10 भी हैं और 9 भी हैं। गीता जी में 9 है ना? 9 द्वारे पुरे देहि, हाँ 9 द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। गीता जी का श्लोक है। 9 द्वार है, 10 द्वार है, मान के चलिए। लेकिन विषय किस द्वार से प्रवेश करता है ये मुख्य है। मुख भी एक द्वार है, लेकिन विषय तो 2 ही से। नेत्र तो नेत्र 2 नहीं है, नेत्र तो एक ही है ना जी, और एक कान। ये 2 द्वार ऐसे हैं जो आपको ऊर्ध्वगामी भी बना सकता है और अधोगामी भी बना सकता है। लेकिन अब आप पर डिपेंड करता है कि आप देख क्या रहे हैं और आप सुन क्या रहे हैं। तो भगवान कहते कि ना 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 ना, दर्शन तो उसी व्यक्ति और उसी वस्तु का करना चाहिए जिसका दर्शन करने से अपना जीवन धन्य होता है। हाँ हाँ, एक और बात बोलूं, भगवान श्री रामचंद्र जी जब गए थे मां भगवती सीता के साथ विवाह करने के लिए, तो पूर्व में तो उनका यह था नहीं कि इनके साथ विवाह होगा। लेकिन जब नगर में भ्रमण करने के लिए लक्ष्मण भैया के साथ गए थे तो जितनी अट्टालिका पर बैठी सब स्त्रियां थी, सब जनकपुर वासिनी थी। जब मां भगवान श्री राम जी का दर्शन कर रहे थे तो सब उनके हृदय में यही भाव केवल उत्पन्न हो रहा था कि हे प्रभु, इन केन प्रकारेण परिणयम भवेत् सीतया सह। किसी भी प्रकार से हे विधाता मां भगवती सीता के साथ विवाह हो जाए। एक महिला ने पूछी खोद करके, बोले कहा मैंने राम जी के साथ विवाह हो जाए, यहाँ हजारों हजार राजा आए हैं, धनुष को तोड़ेंगे, पता ही है कि धनुष यज्ञ जब होगा जो धनुष तोड़ेगा उसी का विवाह सीता के साथ होगी, तो आप कह रहे हो कि राम जी के साथ हो जाए, क्यों?
क्या कारण है? राम जी में ऐसा क्या देख लिया कि बोल रही हो कि सीता के साथ विवाह हो जाए? तो दूसरी महिला ने कहा कि भैया हम तो न सीता से हमें मतलब है और न विवाह से मतलब है, हम तो बस यही चाहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का सदैव दर्शन होते रहे। अब वह दर्शन तभी सुलभ हो सकता है जब यहाँ से रिश्ता बनेगा, तभी तो दामाद बन करके आएंगे, और जब जब आएंगे तब तब हम सबका दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। बोलिए राधे राधे। तो भगवान ठाकुर इसीलिए मन में विचार कर रहे हैं कि दर्शन उसी व्यक्ति का करना चाहिए जिस दर्शन करने से अपना जीवन धन्य है। दुर्जन का यदि, अरे बहुत लोग गांव में ऐसे ऐसे लोग होते हैं बाबूजी, आप सबको पता होगा कि कितने लोग प्रातः काल में अपना मुख दिखा देते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे पता नहीं किसका मैं मुख देख लिया, आज जतरा खराब हमारा हो गई। लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्यों? वो बेचारा उसका 10 सिंह है कि 10 मुख है ना, वो आचरण से हीन है, वो दुर्जन है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि दुर्जनात् दुरतः परिवर्जयेत्, दुर्जन से तो दूर ही रहना चाहिए। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिया। एक संत कहते हैं कि नाना भैया वो तो बात सही है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है भगवान ठाकुर ने मन में विचार किया होगा कि भैया मैं आया हूं गोप ग्वाल के घर में दूध मक्खन खाने के लिए, घृत का आनंद लेने के लिए आया हूं, और आते आते दूध तो मुझे बढ़िया से मिला नहीं, मक्खन का स्वाद जाना नहीं, अभी तो 6 ही दिन हो रहा है, मक्खन मुझे कौन खिलाए? तो मक्खन अभी खाया नहीं, पहले ही विष पिलाने के लिए आ गई। बोले राधे राधे। पहले ही विष पिलाने के लिए आ गई। तो मेरा तो मुख भैया नवनीतम भक्षितम, ये तो नवनीत खाने वाला है और विष खाने का तो अभ्यास नहीं है। तो कदाचित वह भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर रहे हैं कि हे भोले बाबा, आपको ज्यादा विष पीने की आदत है, आप विष खींच लीजिए, दूध तो मैं खींच ही लूंगा। क्यों? क्योंकि लिखा है जब मंथन हो रहा था समुद्र का जब मंथन हो रहा था तो सर्वप्रथम क्या निकला था उसमें से, और अंतिम में क्या निकला था? अंतिम में बाबूजी क्या निकला था? है अमृत लिखना था ना। इस पर किंचित चिंतन किए हैं आप सब? अंतिम में निकला अमृत और प्रारंभ में निकला विष, और किस कर्म से निकला? मंथन से। तो कहने का तात्पर्य है यह भी समुद्र क्या है? संसार ही तो है, संसार सागर बोलते हैं ना, भव सागर। ये संसार सागर ही है, समुद्र ही है। जब इसमें भक्ति रूपी रस्सी ले करके मन रूपी मथनी को रख करके जब भक्ति से उसको मंथन करेंगे तो महाराज 20 फीस सब पहले निकल करके खत्म हो जाएंगे, और बाद में उससे अमृत निकलेगा। भगवत तत्व की प्राप्ति तभी होगी जब हम भक्ति से भगवान का चित्र, भगवान का चरित्र को मन में धारण करके मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो भगवान हमारे हृदय में आ ही जाएंगे। बोलिए राधे राधे। तो ठीक उसी प्रकार से, क्यों? जब विष निकला तो सब लोग त्राही त्राही करने लगे, देवता लोग क्या कहने लगे कि पाहि पाहि महादेव देव महादेव भूतात्मा भूत भावना, कि देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावना, त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनात् विषात्। हे देवों के देव महादेव, आप हम सब की रक्षा करें ये विष से, क्योंकि इस विष की ज्वाला से सारी सृष्टि एकदम संतप्त हो रही है। तो भगवान ने क्या किया? ततः करतलिम कृत्वा विषम हालाहलम विषम, व्यापी हालाहलम विषम, वह हलाहल विष जो विष से व्याप्त था उसको हाथ में लेकर के भगवान ने पान कर लिया। इसीलिए ठाकुर जी नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान कर रहे थे कि हे शंकर जी आप आइए। इसीलिए हमारे एक श्री महाराज भी कहते हैं कि कष्ट का हरण तो केवल मात्र भगवान शंकर ही कर सकते हैं, कि मेरो कष्ट हरो त्रिपुरारी है, कि मेरो कष्ट हरो त्रिपुरारी, मैं आया शरण तिहारी, मेरो कष्ट
त्रिपुरारी, मैं आया शरण तिहारी। मेरो कष्ट हरो त्रिपुरारी, मैं आया शरण तिहारी। मैं आया शरण तिहारी, मैं आया शरण तिहारी। मेरो कष्ट हरो त्रिपुरारी, राधे मैं आया शरण तिहारी। जय हो। मेरो कष्ट हरो त्रिपुरारी, बड़े भाव के मैं साथ। आया शरण तिहारी। जय हो। राधे जय हो। मम इष्ट देव शिव भोला, मम इष्ट देव शिव भोला। तुम हो भक्तन हित तोला। ओ मेरो रंग दो श्याम रंग चोला।